द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा एक्सप्लेन किया है इतने पोर्शन में कि सेक्सुअल मैच्योरेशन के प्रोसेस कैसी है, स्लो है, ग्रेजुअली धीरे धीरे कंटिन्यूसली होती रहती है। ठीक है। अब क्या होता है कि सेक्सुअली मैच्योर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से रेडी हो गए हैं सेक्सुअल एक्ट्स के लिए और एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि टीन एज आ गए, यू आर एक्टिव, यू आर सेक्सुअली एक्टिव एंड देन यू कैन हैव एनीथिंग वट एवर यू वांट, बट व्हाट इट इज़ मैच्योरेशन अभी पूरा नहीं है। योर माइंड इज़ नॉट अप टू दैट, अब तक आप दिमाग भी उतने लेवल तक डेवलप नहीं होता है। ठीक है। और यू आर नॉट मेड अप योर माइंड टू ब्रिंग अप चाइल्ड। ओके, 17-18 साल की उम्र में आपको किसी बच्चे की जिम्मेदारी पालने के लिए दे जाए, आप पॉसिबल नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट्स वाई सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर यू हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग इन दिस सिचुएशन. So your mind is not ready. Sometimes there are pressures from your friends, from families, from your anywhere you have a certain kind of pressures to getting married, to have children. Okay, so avoid that kind of situation. So you have to make prepare your mind for that. ओके, तो ये एक तरह का हेल्थ इशू बन सकता है इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, और उसके ऊपर आपको ये जिम्मेदारी मिल भी जाती है तो आप उसको पूरी नहीं कर पाते, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आप उसके लिए रेडी नहीं रहते. ठीक है, दैट्स वाई फॉर एवरी पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एवरी थिंग इन द लाइफ टाइम यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो फॉर उसके लिए एक टाइम पीरियड होता ही है. ओके, दैट इज़ नेसेसरी एवरी टाइम. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD. ठीक है, S डिजीजेस, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कहते हैं STD शॉर्ट फॉर्म में. अब क्या है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो कुछ भी हो सकते हैं. क्लियर, देर आर मेनी बट देर आर नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस वी हैव हियर, गोनोरिया एंड सिफिलिस. ये इन्फेक्शंस है जो आपका सही हो सकता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ लेके इसको सही कर सकते हैं. ठीक है, बट ऐसी भी है वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड्स एंड HIV. ठीक है, अब इनको हम क्योर नहीं कर सकते. दिस आर अनक्योरेबल. ओके, दिस आर अनक्योरेबल डिसीजेज. एक बार हो गया तो हो गया, और आपको पता है HIVs और ये सब कैसे पॉसिबल्स है. नाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिटल ऑफ सच ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्ट. ठीक है, रोका जा सकता है. तो उसके लिए क्या होता है, वी हैव टू यूज़ कॉन्डम्स. ओके, for the penis and help prevent the transmission of many of this infection to some content. Safety of condoms is what, कि अगर आपको कुछ है तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होगा, और दूसरे को कुछ है तो वो आपको नहीं लगेगा. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ कवरिंग ओवर योर पेनिस. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न. फिर दूसरा टॉपिक है कंट्रासेप्टिव मेथड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए. डोंट वांट चाइल्ड, ओके गुड, लेकिन उसको if you want to have stop it, how you are going to, you directly cannot go for some alternatives directly. Okay, एक पीरियड है आपका अभी, you are not ready for the child. Okay, you understood, but after the over of this phase you are going to make your mind to have your children. So there are certain contraceptive methods which will lead you to the solution of your problem. So contraceptive methods में पहला तो आ जाता है condoms. ठीक है, condoms, there are 2 different kinds of condoms are there, which is one for males and females, दोनों के लिए अब आते हैं. ठीक है, तो एक होता है तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी जिससे आपकी बॉडी से स्पर्म दूसरे की बॉडी में नहीं जाएगा. ठीक है, इन दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट इट. क्लियर. दूसरी कैटेगरी होती है पिल्स. दूसरी कैटेगरी होती है पिल्स यानी टैबलेट्स. टैबलेट्स अक्सर का ऐड आती हैं टीवीओ में, आपने देखी होगी. ठीक है, तो ये टैबलेट्स क्या करती हैं कि बॉडी, ये फीमेल्स जनरली इनको लेनी होती है. फीमेल्स बॉडी में जब भी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए, ठीक है, एंड दे डोंट वांट टू कंसीव, दे हैव दे पिल्स, तो उससे क्या होगा, वो उसको डीनेचर कर देंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. बट देयर आर सर्टन साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस पिल्स. ये लॉन्ग टाइम परसिस्टेंस आप ये पिल्स खाते हो तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आते हैं. आगे चल के आपको ओवरियन कैंसर या आप फर्टिलिटी का प्रॉब्लम का फेस कर सकते हो. ठीक है, क्लियर. एंड अनदर वन दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आते हैं 2 चीज़ आती है, कॉन्डम्स आते हैं और कॉपर टी आती है. कॉन्डम्स हमने डिस्कस कर लिया, कॉपर टी ये मेल्स के लिए जनरली, और दूसरा है कॉपर टी. कॉपर टी यानी कि इस तरह से लूप बना होता है, एक इस तरह का एक डिवाइस होता है. ठीक है, टी शेप का.
कॉपर का बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉपर टिप। ये यूट्रस के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जब भी इंटरकोर्स का टाइम हो उस टाइम पे जो स्पर्म एंट्री होना चाहिए वो वहाँ तक पहुँचे ना, ठीक है, दैट इज़ वाई कॉपर टिप। किसी किसी के लिए ये सूटेबल होता है, किसी किसी को ये सूटेबल होता नहीं है, ठीक। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, इट मे कॉज इरिटेशन ओके इन द यूट्रस, क्लियर। तो इसलिए हर किसी को ये सूट नहीं करता है, ये भी रख के इसको भी लगवा के आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज सर्जरी, लास्ट वन दैट इज द सर्जरी। सर्जरी में दो तरह की होती है, मेल और फीमेल में दोनों में होती है, दैट इज ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। सर्जरी का नाम, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है, वेसेक्टोमी मेल में की जाती है, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, यहाँ पर देखो, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में क्या करेंगे, इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर देते हैं और उसे गांठ बना देते हैं, ठीक है, दे विल कट इट एंड टाइट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या होगा, गैप हो गया। अब यहाँ से ओवा ही नहीं पहुँचेगा यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस ही नहीं है। वैसे ही यहाँ सर यहाँ पर एक वाज डिफरेंस को कट लगा देंगे, ठीक है, और उसको गांठ बांध देते, तो स्पर्म ही नहीं निकलेगा, तो फिर प्रोसेस आगे पहुँचेगा ही नहीं, ओके, दैट इज़ द रीज़न। तो ये होता है ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। द टाइंग प्रोसेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी एंड द टाइंग प्रोसेस ऑफ वाज डिफरेंस इन मेल दैट इज नोन एज वेसेक्टोमी। और ये लंबे टाइम के लिए होता है, ये जनरली इसको वापस से हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो कराने से पहले इंसान को ये पता होना चाहिए कि इसको आगे उसकी ऑफस्प्रिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। सर्जरी itself cause infection other if not performed properly। सही से सर्जरी नहीं हुई तो इन्फेक्शन और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। एंड इट आल्सो कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। Many people misused, we do not want particular child as happens in the illegal sex selective abortion of female fetuses, ठीक है। बच्चे गर्ल चाइल्ड को मारना, ये सब का जो होता है उसमें। फॉर हेल्दी सोसाइटी मेल फीमेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, okay, because of reckless female feticide child sex ratio is declining at the alarming rate in the sections of our society, although prenatal sex determination has been prohibited by the law, ठीक है। पहले लोग अल्ट्रासाउंड कराते थे, उसमें पता चलता था गर्ल है तो दे स्टार्ट उसको अबॉर्ट करा देते थे, ठीक है, या वो नहीं पता चलेगा तो आफ्टर बर्थ उसको मार देते थे। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारी सोसाइटी में डाउन जा रहा है। यानी अगर 1000 बॉयज़ हैं तो उसके ऊपर हमारे पास 1000 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है, बट दैट रेशियो इज़ नॉट मेंटेनिंग। वहाँ पे 500 मान लो गर्ल्स है, तो हाउ व्हाट अबाउट द 500 बॉयज़ एंड हाउ योर न्यू जनरेशन इज गोइंग टू डेवलप, ओके। सो द रेट एंड बर्थ रेट इन द गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब इस पर डिपेंड करता है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज फॉर द कंसर्न ऑफ मैनी पीपल, ठीक है। पॉपुलेशन का भी एक साइज कंसर्न की बात है। द एक्सपांडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बनेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा बन नहीं पाएगा। जितने कम लोग होंगे और सप्लाई उतना अच्छा रहेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बन सकता है। लेकिन ज़्यादा लोग हैं, सप्लाई उतना ही है, 100 लोग के ऊपर भी इतना सप्लाई है और 1000 लोग के ऊपर भी इतना सप्लाई है। तो 100 लोग के लिए 100 लोग का सप्लाई है तो ईजिली है, बट 1000 लोग के लिए तो वो चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, यू विल नॉट गेट इनफ, ओके। सो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता नहीं है। Inequality in society is the main reason for the poor standard of living of many people. The size of population is relatively unimportant. हमारे यहाँ पे ज़्यादातर inequality देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर population तो बाद में मैटर करता है। If we look around us, we can identify the most important reason for poor living standards. Clear? I think you all clear with this. आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कंट्रासेप्टिव मेथड्स का एक क्वेश्चन पूरा अलग से 2-3 मार्क में आता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आप लिख सकते हो। पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड सर्जरी, ये 3 चीज़ होती है, ठीक है। पिल्स में टैबलेट्स आती हैं अलग अलग तरह की, डिवाइस में कॉन्डम्स एंड कॉपर टी होता है, सर्जरी में ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी होती है, ठीक है। और आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। With this the chapter is over. Question answers you have to write it by yourself. Diagrams are most important. You have to draw the diagrams with the labeling and all. Clear? Okay. Goodbye.